नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोनी रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में अपठित गद्यांश जो हिंदी की प्रश्न पत्र में सेक्शन डी में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले अपठित गद्यांश मतलब क्या? अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश में निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग गद्यखंड या पद्यखंड देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अभ्यास करने से भाषा की पकड़ मजबूत हो जाती है। इसका मतलब कि जो हमें पाठ्यक्रम दिया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से यह अपठित गद्यांश पूछा नहीं जाता, यह बाहर से पूछा जाता है। यह गद्यखंड मतलब बाहर के कोई भी एक पैराग्राफ लिया जाता है। उसी तरह से पद्यखंड कविता की पंक्तियाँ ली जाती है और उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसके 3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपठित गद्यांश या पद्यांश को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वह बातें हम देखते हैं। पहले जो दिया गया गद्यांश या पद्यांश है, उसको 2-3 बार ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है, यह हमें समझना चाहिए। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। जिस तरह से आप अंग्रेज़ी के पेपर में पैराग्राफ में से उत्तर ढूंढकर लिखते हो, उसी प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर भी उसी गद्यांश में ढूंढकर आपको लिखने हैं। तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में देने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत बड़े बड़े न लिखना, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए एक प्रश्न, ऐसे कुल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर संक्षेप में और सरल भाषा में ही देना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा और सटीक मतलब योग्य। देखिए, हमारा नाम भी छोटा ही होता है। पिक्चर कितनी बड़ी होती है, लेकिन पिक्चर का नाम भी छोटा होता है। उस तरह से हमारा पाठ भी 2-3 पेज का पाठ होता है, लेकिन नाम छोटा होता है। उसी तरह से इस गद्यांश को दिया गया शीर्षक भी छोटा सा और योग्य होना चाहिए और उसका संबंध उस विषय वस्तु के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको एक गद्यांश देती हूँ और वो पढ़कर किस तरह से गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं वो बताती हूँ। तो सवाल आएगा, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश है, इंटरनेट 2 शब्दों इंटर और नेट से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ है आपस में और नेट का अर्थ है जाल। इंटरनेट एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसके द्वारा सूचनाओं, ज्ञान तथा संदेशों का आदान प्रदान अत्यंत तीव्रता और सुगमता से हो सकता है। इसके द्वारा आधुनिकतम सूचना व जानकारी कुछ ही क्षणों में देश विदेश में भेजी जा सकती है। इंटरनेट का आरंभ लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका के सेना विभाग में हुआ था। इस समय अमेरिका के सेना विभाग को परमाणु युद्ध के भय से गुप्त वैज्ञानिक सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट जैसी व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था कंप्यूटर के नेटवर्क पर निर्भर थी। उन्हें यह भी भय था कि यदि युद्ध काल में किसी कारण से वह नेटवर्क टूट गया तो उनकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और आर्थिक व प्रशासकीय अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस आशंका के निवारण के लिए एक ऐसी व्यवस्था को बनाने की ज़रूरत भी हुई जिसकी सहायता से यदि युद्ध काल में कंप्यूटर नेटवर्क अव्यवस्थित भी होता है तो भी सूचना का
तथा गुप्त खबरों का आदान प्रदान हो सकता है। इस तरह का कोई भी गद्यांश आपको पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है और बाद में इसके सवाल जवाब लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर सवाल किया गया है कि इंटरनेट किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो उसका जवाब आएगा इंटरनेट, इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ जवाब ही लिखना है, लेकिन व्याकरण की कॉपी में ये सब लिखना है। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? उसका उत्तर आएगा इंटरनेट का आरंभ लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका के सेना विभाग में हुआ था। तीसरा प्रश्न, मोस्ट ऑफ गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा ही पूछा जाता है। तो गद्यांश को आप शीर्षक में एक अथवा दो शीर्षक दे सकते हैं, दो से अधिक शीर्षक नहीं दे सकते। तो इस गद्यांश का शीर्षक आएगा इंटरनेट अथवा इंटरनेट का महत्व। इस तरह से आपको गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बहुत आसान तरीके से आप यह लिख सकते हैं। आगे आपको अभ्यास के लिए, स्वाध्याय के लिए एक अपठित गद्यांश दिया गया है और उसके प्रश्न भी पूछे गए हैं, जो आपको आपकी व्याकरण की कॉपी में लिखने हैं। दोनों गद्यार्थ जो मैंने दिया वो भी और जो आपको अभ्यास के लिए दिया है वो भी लिखना है। तो मैं आपको एक बार वो पढ़कर बताती हूँ। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान के एक विद्यालय में गए। वहाँ उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा, तुम किस धर्म को मानते हो? विद्यार्थी ने कहा, बौद्ध धर्म को। स्वामी जी ने फिर पूछा, तुम बुद्ध के बारे में क्या सोचते हो? विद्यार्थी ने कहा, महात्मा बुद्ध तो भगवान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। स्वामी जी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तुम कन्फ्यूशियस के बारे में क्या जानते हो? तो विद्यार्थी बोला, जी वे एक महान संत थे। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे तो उस सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो तो तुम क्या करोगे? स्वामी जी का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वो गुस्से से बोला, यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फाड़ दूंगा, फिर वो चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। विद्यार्थी के इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और बोले, जिस देश में ऐसे देशभक्त हो उस देश को कोई भी देश हरा नहीं सकता। इस प्रकार यह अपठित गद्यांश दिया है। उसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए वो देखिए। स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? दूसरा सवाल है, विद्यार्थी के उत्तर से प्रभावित होकर स्वामी जी ने क्या कहा? और तीसरा है कि उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसके जवाब आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखने हैं। इस प्रकार आज हमने अपठित गद्यांश जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।